Hello, dear student. Myself K.K. Patel, your science teacher from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Janki Chapa, Chhattisgarh. A substance which cannot be broken into two or simpler substances, that is known as an element. By applying chemical reactions, by applying heat, light और electricity. तो ऐसी चीज़ों को जिन्हें हम और आगे नहीं तोड़ सकते, हम उनको एलिमेंट कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम लोग एटम्स कहते हैं, जिनके बारे में हम और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच इज़ इन आवर पीरियोडिक टेबल देयर आर a lot of elements, but what are the criteria that we identify that a particular element it is either metal or non metal। तो इस चैप्टर में हम कुछ गुणों का एक लिस्ट बनाएंगे जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो दिए हुए जो पदार्थ है वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो आइए चलते हैं इस यूनिट में। हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि आयरन, एल्यूमिनियम या कॉपर की बनी होती हैं, जिनका अपीयरेंस शाइनी होता है या डल होता है, जो या तो हार्ड होते हैं या ब्रिटल होते हैं। ये सभी चीज़ें एलिमेंट कहलाती हैं। अगर हम उसको एक प्रॉपर डिफाइन करें तो a substance which cannot be broken down into two or more simpler substances by chemical reactions. It means that by applying heat, light or electricity is called an element। मतलब तत्व वह चीज़ है जिनको हम दो या दो से अधिक भागों में तोड़ नहीं सकते हैं सिंपलर केमिकल रिएक्शन से। मतलब ना तो उसको हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम तोड़ नहीं सकते। जैसे कि आयरन है, ये एक एलिमेंट है क्योंकि इसको हम आगे दो या दो से अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते सिंपल हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पास करके। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर है, सभी एलिमेंट हैं। इनको एक सिंबल से दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, वेयर इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg। ये जो है सिंबल है किसी भी एलिमेंट का, वो उसके एक एटम को दिखाता है। तो ये एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। तो हम एलिमेंट को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एलिमेंट इज मेड ऑफ ओनली सल्फर एटम्स, whereas iron element is made up only iron element। आयरन केवल आयरन जो एटम्स होता है उनसे बना होता है, न कि आयरन में कोई कॉपर का या कार्बन का कोई और दूसरा एटम होगा। अगर वो आयरन एलिमेंट है तो वो एक ही प्रकार के, उसमें जितने भी एटम्स हैं सभी आयरन के होंगे। हमारे प्रकृति में लगभग 92 नेचुरली एलिमेंट्स हैं और एक महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन ये है जिसके द्वारा हम इनको दो भागों में बांटते हैं, वो है मेटल एंड नॉन मेटल्स। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम ये मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, जबकि कार्बन, ऑक्सीजन और जो सल्फर हैं वो नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। इनकी प्रमुख विशेषता ये है कि सभी मेटल्स एक जैसे गुण रखते हैं, उसी तरीके से सारे नॉन मेटल्स भी एक जैसे गुण रखते हैं। और यहाँ इस चैप्टर को भी हम आगे बढ़ाने से पहले हमें कुछ नए शब्द मिलेंगे, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। जैसे कि मैलिबल है, डक्टाइल है, लस्ट्रस है, ब्रिटल है। ये वास्तव में है क्या चीज़? अगर हम टू द पॉइंट बोलें तो मैलिबल मीन्स विच कैन बी बीटन विथ अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग, एंड डक्टाइल मीन्स विच कैन बी स्ट्रेस्ड और ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर, एंड brittle means which breaks into small pieces on hammering or stretching, and last lustrous means shiny, चमकदार। तो ये आप अपने दिमाग में रखिए कि ये सारे वर्ड अभी बीच बीच में आएंगे। जो मेलिबल है इससे हमको थिन शीट मिलता है, जो डक्टाइल होता है इससे एक वायर मिलता है, और जो ब्रिटल है मतलब वो छोटे छोटे भागों में टूट जाना, लस्ट्रस एक स्पेशल चमक उसमें रहता है। तो ये कुछ गुण है जिसके आधार पर हम इन तत्वों को मेटल और नॉन मेटल्स के रूप में डिवाइड करेंगे। तो आइए चलते हैं, पृथ्वी में पाए जाने वाले इन 92 एलिमेंट्स को हम दो भागों में कैटेगराइज करेंगे। एक है मेटल और नॉन मेटल्स, इनके कुछ गुणों के आधार पर। तो पहला गुण लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है? इसका अर्थ ये है कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जिनको हम अपने फिजिकल सेंसेस के द्वारा इनके गुणों का पता लगाते हैं, जैसे देख करके, सूंघ करके, चख करके, पानी में इनके सॉल्युबिलिटी के आधार पर, इसी तरीके से इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे जो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्हें ही हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड इट दिस टाइप ऑफ चेंजेस कैन बी रिवर्स, ये रिवर्स भी हो सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी लेते हैं मेलेबिलिटी, एंड ऑल मेटल्स आर मेलेबल। इट मीन्स दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विथ अ हैमर। जैसे अगर हम एक एल्युमिनियम मेटल को लेते हैं, अगर उसको आयरन से उसको अगर हम बीट करते हैं तो हमें एक पतला शीट एल्युमिनियम फॉइल प्राप्त होता है। गोल्ड और सिल्वर बहुत ही मेलेबल मेटल हैं। इसी तरीके से आयरन से भी हम जानते हैं, जो आयरन स्मिथ होता है, लोहार होता है, वो इसके इसी गुण के आधार पर उसको बहुत सारे शेप देता है, जैसे कि कुल्हाड़ी है, स्पेड है, सॉवेल है, एक्सेट्रा। तो हम इसको अगर प्रॉपर तरीके से डिफाइन करें तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, इट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। यहाँ याद रखिएगा, एक पतला चादर प्राप्त होता है यदि हम उसको हैमरिंग करें तो उस गुण को ही हम मेलेबिलिटी कहते हैं। और सभी मेटल्स मेलेबल होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं दिज आर नॉट मेलेबल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। तो ये मेलेबल नहीं होते हैं। कि उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, ये बहुत सारे रूपों में पाया जाता है, चारकोल, कोक, ग्रेफाइट, डायमंड। इसी तरह से जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, उस पेंसिल में भी जो लेड पेंसिल होता है उसमें जिसके द्वारा हम लेटर लिखते हैं या डायग्राम बनाते हैं, वो भी ग्रेफाइट का होता है। अगर उसको हम हैमरिंग करेंगे तो वो टूट जाता है, छोटे छोटे भाग में बढ़ जाता है। So the property due to which non-metals break on hammering it is called brittleness। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कार्बन होता है वो ब्रिटल होता है। सल्फर भी जो कि एक नॉन मेटल होता है, इसको भी अगर हैमरिंग किया जाए तो इसमें भी वो स्मॉल पीसेस में बढ़ जाता है, तो वो भी एक ब्रिटल है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से हम इनको दो भागों में मेलेबिलिटी के आधार पर कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं दे आर मेलेबल एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं दिज आर ब्रिटल। दूसरी महत्वपूर्ण गुण लेते हैं वो है डक्टिलिटी, एंड ऑल द मेटल्स आर डक्टाइल। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। इसी तरीके से कॉपर और एल्यूमिनियम से भी हम बहुत अच्छे पतले वायर प्राप्त करते हैं, इसलिए इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में भी किया जाता है। आयरन मैग्नीशियम से भी वायर बनते हैं। तो ये सभी जो मेटल्स हैं ये डक्टाइल हैं। अगर इनको हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन करें तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं दिज आर नॉट डक्टाइल। इट मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दे आर इजिली स्नैप्ड ऑन स्ट्रेचिंग, टूट जाते हैं स्मॉल पीसेस में। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। तो डक्टिलिटी के आधार पर भी हम मेटल्स सभी डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स वो डक्टाइल नहीं होते हैं। इनका अगला जो महत्वपूर्ण गुण है वो है कंडक्टिविटी। सभी मेटल्स जो होते हैं दिज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स दैट मेटल्स अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली। वो अपने में से अंदर में से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को भी और हीट को भी पास होने देते हैं। जैसे यदि आप एक मेटल के स्पून को, या मान लीजिए एल्यूमिनियम स्पून है, उसको अगर हम गर्म पानी में रखेंगे तो वो जो हीट होता है ये इसके दूसरे सिरे तक भी पहुंच जाता है। इसका मतलब यह है कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इसी तरीके से जो मान लीजिए कि जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन होते हैं किचन में हम यूज करते हैं, जिसमें हम खाना पकाते हैं, वो भी हीट को बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं। ये सभी मेटल्स के ही बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी जो फ्राइंग पान्स होते हैं वो मेटल के होते हैं। ये बहुत अच्छे हीट के कंडक्टर होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। उसमें से पास नहीं हो सकता हीट और इलेक्ट्रिसिटी।
लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ग्रेफाइट है विच इज़ नॉन मेटल बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए चूँकि ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इसका जो उपयोग होता है वो इलेक्ट्रोड के रूप में ड्राई सेल में इसका उपयोग किया जाता है। तो कंडक्टिविटी के आधार पर भी हम इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स दैट ऑल द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Another important properties of the elements, that is luster, and metals are lustrous. It means that metals have a shiny appearance. इनकी अपनी चमक होती है। अगर आप कोई भी मेटल लेकर के उसके सरफेस को कट करेंगे तो वहाँ पर एक आपको स्पेशल चमक दिखाई देती है, जिसे हम लोग मेटालिक लस्टर कहते हैं। जैसे अगर आप लोहा है, सोना है, चांदी है, या कोई भी मेटल लीजिए, उसको आप कट करेंगे तो सरफेस में ये अपीयरेंस आपको दिखाई देता है। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर डल, इट मीन्स दैट नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी, दे आर डल इन अपीयरेंस। चाहे आप सल्फर लेंगे, फास्फोरस लेंगे, इनका जो सरफेस होता है वो उसमें कोई चमक नहीं होती है। इसीलिए गोल्ड, सिल्वर जैसे मेटल्स का उपयोग ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, क्योंकि उनमें ये स्पेसिफिक शाइनी अपीयरेंस होता है। एक नॉन मेटल में एक्सेप्शंस है, आयोडीन। आयोडीन भले ही वो नॉन मेटल है लेकिन उसमें भी चमक होती है। आयोडीन हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस लाइक दैट ऑफ मेटल्स। इसी तरीके से अगर इनके स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ऑल मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, they have a high tensile strength. It means that all the metals can hold large weights without snapping, without breaking. जैसे आपने लोहे का ब्रिज देखा होगा, वो कितना ज़्यादा उस स्ट्रेंथ होता है उसमें कि वो आपके हज़ारों गाड़ियाँ उसमें से होकर के पार होती रहती हैं, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं दिज आर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट होल्ड अ लार्ज वेट। जैसे कि ग्रेफाइट है, एक नॉन मेटल है, वो ज़्यादा वजन नहीं सह सकता। अगला जो महत्वपूर्ण गुण है वो है सोनोरस, एंड ऑल द मेटल्स आर सोनोरस। दिस मीन्स दैट मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। जब आप उसको चोट करते हैं तो एक रिंगिंग साउंड आपको सुनाई देता है। याद कीजिए स्कूल की जो घंटी है, टन 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 की घंटी, तो वो मेटल से जैसे ही हम इसको स्ट्राइक करते हैं ये साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार का जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ है इसी को हम सोनोरस कहते हैं। और सारे जो लगभग मेटल्स वो सोनोरस होते हैं। जैसे अगर कोई गिलास अगर हाथ से छूट करके ज़मीन में गिर जाता है तो हमको वो आवाज़ सुनाई देता है, तो इनके इसी सोनोरस प्रॉपर्टी के कारण है। जबकि जो नॉन मेटल्स होता है दिज आर नॉट सोनोरस, इट मीन्स दैट ऑल द सॉलिड नॉन मेटल्स डू नॉट मेक अ रिंगिंग साउंड लाइक मेटल्स। जैसे अगर एक कोयले के टुकड़े को अगर ज़मीन में गिरा दें तो ऐसा कोई आवाज़ हमको सुनाई नहीं देता है, या अगर आप किसी हथौड़े से उसको पीटेंगे तो भी ऐसा कोई रिंगिंग साउंड सुनाई नहीं देता है। सो ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। बात करें इनकी हार्डनेस की तो जनरली जो सारे मेटल्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन इनका जो हार्डनेस है वो मेटल टू मेटल वो डिफ़र करता है। यदि आप आयरन की बात करें तो हम आयरन का कोई टुकड़ा को हम सीजर से कट नहीं कर सकते, लेकिन यदि यही एल्युमिनियम मेटल का कोई फॉइल है तो वो आसानी से सीजर से कट हो जाता है। इसी तरीके से सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल है जिनको हम चाकू से भी आसानी से कट कर सकते हैं। These are soft and can be easily cut with a knife. इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली ये इनको आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है और वो है डायमंड। ये नॉन मेटल होते हुए भी बहुत ही हार्ड होता है। इनफैक्ट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो जो डायमंड होता है बहुत ही कठोर पदार्थ है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए मेटल्स और नॉन मेटल्स के। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं तो इन दोनों के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल्स बट नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट exception, graphite
which is a good conductor of electricity. Metal are lustrous, it have a shiny appearance, but non-metals are not lustrous. These are dull. Metal are strong, they have a high tensile strength. Metal are sonorous, but non-metals are not strong, not sonorous. Metals are generally hard. Only sodium and potassium which are very soft metal, but solid non-metals are quite soft. But only diamond which is extremely hard. This is the difference between the physical properties of metal and non-metals. इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल्स के रूप में वर्गीकृत किया, जैसे कि कंडक्टिविटी है, मैलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, हार्डनेस है, सोनोरस इत्यादि इत्यादि। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मेटल नॉन मेटल से संबंधित है आपके बीच शेयर करता हूँ। मेटल वर्ड ग्रीक वर्ड मेटलन से बना है, जिसका अर्थ होता है माइनिंग या खुदाई। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो मेटल है वो है आयरन, और हमारे अर्थ के जो संरचना है उसकी जो सबसे बाहरी परत है क्रस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट एल्यूमिनियम है, जबकि कोर में आयरन पाया जाता है। इसी तरह से एक मात्र मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, वो है मरकरी या पारा। बाकी कुछ एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं, जैसे कि गैलियम है, अगर हम उसको हाथ में रखेंगे तो वह पिघल जाता है। जबकि कुछ एलिमेंट्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि एक नॉन मेटल है ऑक्सीजन, जिसे हम जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, वो प्राणवायु है। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, आयरन ब्लड में पाया जाता है, कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी है। तो बहुत सारे मेटल नॉन मेटल्स का हमारे दैनिक जीवन में भी, हमारे खुद के जीवन के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इन मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम उन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स के रूप में वर्गीकृत करें। तब तक के लिए नमस्कार।